सुंदर समय के लिए और आज के इस दिन के लिए विश्व प्रार्थना दिवस। कई जगह प्रार्थनाएं चल रही है, लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की ओर से और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। आशा करता हूँ कि प्रभु आपको शांति दे। आज परमेश्वर के वचन में कुछ मनन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान है, निराश है, हताश है, कमजोर है। पता नहीं ऐसे समय में लोगों के पास में सूझता नहीं कि वो क्या करना चाहिए, क्या ना करें। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र ऐसी परिस्थितियों के लिए हमें अलग अलग चीज़ें बताती हैं, और ऐसी परिस्थितियां पहली बार इतिहास में नहीं हुई है। कोरोना वायरस के नाम से काफ़ी लोग जो है हताश, निराश, परेशान, घर में लॉकडाउन है, गवर्नमेंट अपना प्रयास कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही हैं, और लोग तरह तरह से अपने आप को इस बीमारी से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग सदमे में हैं, कहीं ना कहीं लोग डर में हैं, भय में हैं। कई प्रकार का भय लोगों के जीवन के अंदर में है। किसी को मृत्यु का भय है, किसी को नाकामयाबी का भय है, किसी को असफलता का भय है, किसी को बीमारी का भय है, किसी को मौत का भय है, किसी को मृत्यु का भय है, और किसी को हारने का भय है। असफलताएं कई बार जीवन के अंदर में आती है, निराशा कई बार जीवन के अंदर में आती है। लेकिन ऐसे समय में, जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि ये इतिहास में ऐसी घटनाएं या बीमारियां पहली बार आई हुई है, लेकिन परमेश्वर समय समय पे अपने लोगों को अपनी पहचान बताते रहा है, और ऐसे समय में परमेश्वर ने कहा है कि क्या करे और क्या न करे। इसलिए दोस्तों, ऐसे समय में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर जिसके साथ में है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। पौलुस प्रेरित भी कई बार ऐसी असंभव परिस्थितियों से होकर के गुजरा, और उसने भी कहा, ना मृत्यु, ना काल, ना नंगाई, ना जोखिम, ना तलवार, कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस दौड़ में दौड़ते चले जाता हूँ जिसके लिए मैं बुलाया गया हूँ। हम सभी यात्री हैं और एक यात्रा में चल रहे हैं, और हम सभी लोग जो है अपने जीवन चक्र में चलते जा रहे हैं। लेकिन इस जीवन चक्र में चलते हुए उस परमेश्वर को भी जानना जरूरी है, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूपता में बनाया है। उस परमेश्वर को जानना जरूरी है, जो परमेश्वर अपनी पहचान लोगों के ऊपर में समय समय पर प्रकट करता है, और वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। अदन की वाटिका में जब शैतान ने आदम और हवा को कहा, क्या करोगे, परमेश्वर के साथ कैसे रहोगे, तो परमेश्वर के साथ चलने में और परमेश्वर के बाहर आने में कई प्रकार की दिक्कतें होती है। परमेश्वर के साथ चलने में आनंद और खुशी होती है, लेकिन परमेश्वर के बाहर आने से हमारे जीवन के अंदर में वो खुशी जो है नाखुशी में तब्दील हो जाती है। इसलिए प्रियो, आज के समय में बाइबल जैसे कहती है कि परमेश्वर यहोवा नाम जो है वो दृढ़ गढ़ है और दृढ़ चट्टान है। वो परमेश्वर है जो इस्राएलियों के ऊपर में अपने आप को प्रकट किया, और उन दिनों में जब इस्राएली लोग तकलीफ में थे, निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय 13 से 14 आयत तक के जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे पाते हैं कि मूसा लोगों को कहता है कि मैं क्या कहूं तेरे विषय में, तू कौन है, कैसा है। तब परमेश्वर उन दिनों में अपने आप को प्रकट करता है और मूसा से कहता है कि मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर अपनी पहचान उस मुसीबत में भी लोगों के ऊपर में प्रकट करता है। 430 साल की गुलामी में जब इस्राएली लोग थे, फंसे हुए थे, उनके अंदर में डर और भय था। फिरौन उनके ऊपर में कई प्रकार की प्रताड़ना कर रहा था, बदवाई में थे, गरीबी में थे,
कमजोरी में थे, हताशा में था, निराशा में थे और कई बार वो कुड़कुड़ाने भी लगे। लेकिन उन दिनों में लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं था जो आज के समय में है, कि आज के पास में हमारे पास में बाइबल है, आज के पास में हमारे पास में परमेश्वर का वचन है। आज के समय में हमारे पास में गूगल है, जहाँ पे हम जो कुछ चाहे वो सर्च कर सकते हैं। लेकिन उन दिनों में लोगों के पास में व्यवस्था थी, लेकिन उनके हाथों में नहीं थी। वो जो सुनते थे वही करते थे। लेकिन आज प्रियो परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर में, संसार के ऊपर में अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को प्रकट किया और उसने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर उन दिनों में अपने आप को प्रकट करते हुए परमेश्वर मूसा को कहता है कि जा लोगों से कह देना मुसीबत में भी मैं हूं। प्रियो परमेश्वर है ऐसी मुसीबतों में, जहाँ डर है वहां परमेश्वर है, जहाँ भय वहां परमेश्वर है, जहाँ पे मौत है वहां परमेश्वर है। और वो कहता है कि मैं हूं। वो परमेश्वर है जो लोगों को अपने नाम के द्वारा अलग अलग पहचान देते हुए लोगों से अपने आप को अपनी प्रतिज्ञा करवाते हुए लोगों के पास में कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। वो कहता है जब लोग बीमार थे, परेशान थे, वो कहता है कि मैं यहोवा यिरे हूँ। वो कहता है कि जब लोगों के पास में कमी थी, घटी थी, आज भी कई बार हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं, खबरें देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि हर जगह जो है निराशा है, हर जगह परेशानी है, हर जगह जो है लोग तकलीफ में है, कई प्रकार के भूख में। और हर जगह हम मीडिया, न्यूज़ चैनल और हर प्रकार के पेपर्स और न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा सुनने को मिलता है। और जब ये नकारात्मक चीजें ज्यादा सुनते हैं तो मन जो है अंदर से अंदर घबरा जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है। ऐसे समय में कौन हमें हिम्मत देगा? ऐसे समय में कौन हमें हमारे उस कमजोरी को दूर करेगा, निराशा को आशा में बदलेगा, मृत्यु को जीवन में लाएगा, भय को आनंद में ले आएगा? कौन है? तो परमेश्वर है जो कहता है कि मैं यहोवा यिरे हूँ, इंतजाम करने वाला। मैं परमेश्वर हूँ जो तुम्हारी कमी को दूर करने वाला। मैं परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे उपाय करूँगा। वो परमेश्वर इंतजाम करता है। प्रिय परमेश्वर अपनी पहचान को प्रकट करता है लोगों के ऊपर में। उस परमेश्वर को जाने, उस परमेश्वर को समझे, क्योंकि ये क्लेश ये पहली बार नहीं है, मरी महामारी पहली बार नहीं आया है। लेकिन कई बार यदि आप देखेंगे इसराइलियों के ऊपर में 10 प्रकार की विपत्तियां, महामारी और मरी आई थी। उस समय भी परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा किया और परमेश्वर के नजदीक में जो रहे उन्हें परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाला है, परमेश्वर बचाने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बचाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जो इसके ऊपर में भरोसा करते हैं, जैसे भजन की किताब में लिखा है, भजन संहिता 91 अध्याय में वहां पे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मुझे महामारी से और पहेलियों के जाल से बचाएगा। लेकिन शर्त यह है कि क्या हम परमेश्वर के पास में है और परमेश्वर के निवास स्थान में है? क्या परमेश्वर को पहचान रहे हैं? क्या परमेश्वर को जान रहे हैं? आज की पीढ़ी, आज के लोग उस परमेश्वर को जानना जरूरी, जिस परमेश्वर के पास में जीवन और मृत्यु है, जिस परमेश्वर के पास में अंधकार से निकालने की सामर्थ है, जिस परमेश्वर के पास में जो है भय मुक्त जीवन देने की सामर्थ है, वो परमेश्वर है। और वो परमेश्वर समय समय पे परमेश्वर ने लोगों से बातें किया और समय परमेश्वर के कामों को याद किया लोगों ने भी। और जब लोगों ने परमेश्वर के कामों को याद करना और उसको याद करना शुरू किया, उस समय परमेश्वर प्रियो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। इतिहास में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किए हैं, तो इसलिए ही उन कामों को याद करें कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है। परमेश्वर ने महामारी से बचाया, परमेश्वर ने युद्धों से बचाया, परमेश्वर ने जो है वहां पे बाढ़ से नूह के परिवार को बचाया, परमेश्वर ने जो है समय समय पे अपने लोगों से प्रतिज्ञा करते हुए बचाया। और परमेश्वर आज भी प्रतिज्ञा करता है कि मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रियो, यदि हम निश्चित रूप से परेशान है, बीमार है, तब परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा राफा हूं, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आज के समय में कई लोग वेंटिलेटर में, आज के समय में कई लोग वायरस से अफेक्टेड है, आज के समय में कई लोग हैं।
मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इसका उपाय करेगा और परमेश्वर लोगों के अंदर में एक ऐसे बुद्धि को डालेगा जिसके दवा परमेश्वर निकालेगा। परमेश्वर इस बीमारी का इलाज करेगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर वो है जो जीवन देता है, और ये सब से परमेश्वर जो चंगा करेगा। प्रियो, आप अपने घरों में हैं, आप अपने जगह में हैं, अपने शहर में हैं, अपने देश में हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को महसूस करें। परमेश्वर आपकी इस अवस्था में भी परमेश्वर आपको चंगा करेगा। बस शर्त यह है कि उसके ठिकाने में आए, उसके चरणों में आए, उसके निवास स्थान में आए, उसके हुजूरी में आए। आप अपनी जिंदगी से अब सोच रहे होंगे कि कल क्या होगा, कैसे जीवन बीतेगा, लेकिन प्रियो, वहां पे भी परमेश्वर आपके लिए होगा। यदि आप निर्गमन की किताब उसके 17 अध्याय 1 से लेकर के 15 आयत तक के पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने वहां पे अपने आप को इस्राएलियों के ऊपर में प्रकट किया। जब लोग कुड़कुड़ाने लगे थे, जब लोगों को प्यास लगी थी और रणदीप में डेरे डाले हुए लोग इस्राएली लोग थे, लेकिन अमालिका आकर उनसे लड़ने लगे। जब अमालिका लोग आकर से उनसे लड़ने लगे तो बाइबल कहती है, 17 अध्याय निर्गमन उसका 17 अध्याय 7 आयत में 7 से लेकर के आगे तक पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर लोगों से कहता है। मूसा ने 12 आयत को पढ़ेंगे, और जब मूसा के हाथ भारी हो गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर के मूसा के नीचे रख दिया और उस पर बैठ गया, और हारून एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, उसके साथ सूर्यास्त तक स्थिर रहा। और यहोशू ने अंजरों समेत अमालिकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले, यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालिकों का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। जय देने वाला परमेश्वर वो कहता है कि मैं अमालिका को मिटा डालूंगा। प्रियो, परमेश्वर है जो आपका शत्रु है, इस बीमारी एक शत्रु के रूप में आपके ऊपर में हावी हो रही है। ये बीमारी एक दुश्मन के रूप में आपके जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है, और ये बीमारी में कई प्रकार की निराशा और तकलीफ और परेशानियां हैं और डर और भय है। वहां पे भी परमेश्वर कहता है, रणदीप में जब रणदीप में डेरे डाले हुए खड़े इस्राएलियों से परमेश्वर कहता है, मूसा से कहता है, मूसा यहोशू से कहता है कि देख मैं परमेश्वर हूँ, यहोवा निसी हूँ। और यहोवा निसी का मतलब होता है जय देने वाला। आज की सुबह परमेश्वर आपको जय देगा, आपकी समस्याओं से आपको जय देगा, आपकी परेशानियों के ऊपर आपको जय देगा, और इस देश से बीमारियों को भगाएगा, इस शहर से बीमारियों को भगाएगा, आपके राज्य से बीमारियों को भगाएगा। और जो लोग ऐसी परिस्थितियों में हैं परमेश्वर उनको जब देगा। जब प्रियो एक विश्वास के रूप में हम विश्वास करते परमेश्वर के ऊपर में, और परमेश्वर के पास में आते, परमेश्वर के करीब आते, उसके शरण में आते, उसके चरणों में आते हैं और पश्चाताप करते पापों से और अपनी समस्याओं से वो परमेश्वर के सामने रखते। परमेश्वर कहता है कि मैं जब उन्हें देता हूं तो मैं आशीष देता हूं, जब वो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें दुख नहीं, लेकिन परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। प्रियो, ऐसे दुख में परमेश्वर आपको आशीष देगा, ऐसे परेशानियों में परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में कार्य करेगा। मूसा के हाथों को लोगों ने थामा, यहोशू ने थामा, हूर ने थामा, हारून ने थामा। करने की जरूरत है और एक दूसरे को कहने की जरूरत है कि परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। क्यों न इन परिस्थितियों को देखिए कि वो परेशान थे लोग, इस्राएल लोग परेशान थे, समस्या में थे, तकलीफ में थे। शत्रु बड़ा बलवान था, और शत्रु इतना बलवान था कि उनके अंदर में डर को ले आया, क्योंकि वो शत्रु से घिरे हुए थे। शत्रु आज के समय में बलवान है, बीमारी आज के समय में बलवान है, समस्या आज के समय में बलवान है, निराशा आपके जीवन में ऐसा लगता है कि बलवान है, बेरोजगारी बलवान है। लेकिन प्रभु कहता है मैं बलवानों का भी बलवान हूँ, मैं यहोवा निसी हूँ, मैं विजय देने वाला परमेश्वर हूँ। प्रियो, परमेश्वर के पास में आए, उसके चरणों में आए, एक दूसरे को संभाले। जैसे हारून और हूर ने जो है ये मूसा के हाथों को संभाला, वो एक दूसरे को साइड करे, एक दूसरे को इंकरेज करे, एक दूसरे को कहे कि
मैं हूं। ओ प्रभु कहता है, कौन कह सकता है ऐसे समय में? भाई को बीमारी है तो बहन उसके पास नहीं जा सकती, पत्नी को बीमारी है पति नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं भी उस अवस्था में तुम्हारे साथ हूं, मैं हूं। उसके प्यार को देखिए, उसके उस फीलिंग को देखिए, उसके एहसास को देखिए कि वो प्रभु कहता है कि मैं हूं, आई एम द लॉर्ड, मैं हूं, मैं प्रभु हूं। और प्रभु आपके पास में है। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग आज इस समय देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रिय, प्रभु है इस समस्या में भी, प्रभु है आपके करीब, प्रभु है। प्रभु को महसूस करें, प्रभु को महसूस करें कि प्रभु इस समय आपके करीब है। वो पवित्र आत्मा आपके करीब है, वो जय लेने वाला प्रभु आपके करीब है, वो चंगा करने वाला प्रभु आपके करीब है, वो उपाय करने वाला, इंतजाम करने वाला प्रभु आपके पास में है। फील राइट नाउ, उस परमेश्वर को महसूस करें, उस परमेश्वर को अपने करीब में महसूस करें। वो प्रभु कहता है कि मैं जय दूंगा, मैं चंगा करूंगा, मैं लोगों को विजय दूंगा, मैं इस देश को विजय दूंगा, मैं अपने लोगों को विजय दूंगा, मैं उन्हें इस असम परिस्थितियों से निकालूंगा। वो सचमुच में परमेश्वर है। वो कहता है मैं यहोवा निस्सी हूं, मैं विजय देने वाला हूं। सवाल ये है, लेकिन आज की पीढ़ी एक कदम आगे जाने के बजाय एक कदम पीछे जा रही है। हमें परमेश्वर के पास में जाना है। जब हम परमेश्वर के नामों का स्मरण करते हैं प्रियो, जो अंदाता प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ज्योति देने वाला परमेश्वर हूँ। जो बीमार था प्रभु उसे कहता है कि मैं तुझे चंगा करने वाला। जो मृत्यु की सैया में था उसे प्रभु कहता है कि मैं जीवन देने वाला। जो लंगड़ा था प्रभु उसे कहता है कि मैं वो चंगा करने करता है। ऐसा सब परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, ऐसी मुश्किलात के घड़ी में, जब हमारे पास में, हमारे साथ में कोई नहीं है, तब प्रभु पवित्र आत्मा हमारे पास में है और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे करीब हूं। और प्रभु कहता है मैं यहोवा एलोहिम हूं। वो परमेश्वर आपका रचने वाला है, आपको नाश करने के लिए नहीं, लेकिन आपको प्रभु ने आपको जीवन देने के लिए, प्रियो आपको आशीष देने के लिए। वो प्रभु कहता है यहोवा जायरे हूं, मैं इंतजाम करने वाला परमेश्वर हूं। वो प्रभु कहता है कि मैं यहोवा राफा हूं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा निस्सी हूं, ओ मैं तुम्हारा विजय का झंडा हूं। वो परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा राफा रहा हूं। वो प्रभु आपका चरवाहा है। वो परमेश्वर कहता है मैं यहोवा सामा हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं जहां तुम हो। वो प्रभु कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं हूं ना। विश्वास करें, उसके करीब आए। जो परम प्रधान की छाया स्थान पे बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने पाएगा। आज जब आप अपने घरों में हैं तो आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। जब आप अपने एकांत में हैं, परमेश्वर को जाने और उसके ऊपर में मनन करें कि वो परमेश्वर कैसा है। और बाइबल में परमेश्वर ने अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रकट किया। वो कहता है मैं यहोवा हूँ, वो कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। उत्पत्ति 17 अध्याय। वो कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। उत्पत्ति 25 अध्याय। वो कहता है कि मैं बाइबल का परमेश्वर हूँ। वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। वो कहता है कि मैं हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ही वो हूँ और मैं ही हूँ, वह होने वाला हूँ, आने वाला हूँ। वो परमेश्वर कहता है प्रियो मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का परमेश्वर हूँ, तेरा उद्धार करता यहोवा हूँ, तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, याकूब का शक्तिमान शक्तिमान परमेश्वर मैं ही हूँ, साक्षी मैं ही हूँ, आप ही हूँ। मैं तो सब प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सो बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कहता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं तो महाराजा हूँ, राजाओं के ऊपर मैं महाराजा हूँ,
लोगों के ऊपर मैं प्रभु हूँ। मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, और मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ, इस सृष्टि का परमेश्वर। वो कहता है इतना ही नहीं, वो कहता है कि नए नियम में जब आते हैं तो उस परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में देहधारी होकर के प्रकट किया और वो यीशु इस संसार में आया। वो कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। आज की इस मुश्किलात की घड़ी में हजारों लोग बेघर है प्रियो, उनके लिए भी प्रभु कहता है कि मैं वो उन्हें रोटी खिलाने वाला परमेश्वर हूँ। वो कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। जो भूखे हैं उनको भोजन खिलाने के लिए आया हूँ, जो नंगे हैं उन्हें कपड़े पहनाने के लिए आया हूँ। वो परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हुआ और रोटी हूँ। उस परमेश्वर के पास आए और उसे चखे, वो मधु से भी मीठा है। वो अद्भुत परमेश्वर है। उस परमेश्वर को जाने प्रियो, उस परमेश्वर को समझे कि वो परमेश्वर कहता है वो मनुष्य के रूप में मैं स्वर्ग से आया हूँ। वो कहता है उन दिनों में वो अपने चेलों को प्रकट किया, सारी सृष्टि के ऊपर में प्रकट हुआ और वो कहा कि मैं जगत की उत्पत्ति, जगत की ज्योति हूँ। जो अंधकार में है, जो अंधकार में बैठे हुए, जो बीमारियों में बैठे हैं, उनके लिए प्रभु कहता है कि मैं ज्योति हूँ, मैं वही हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ। प्रियो परमेश्वर है। वो कहता है मैं अच्छा चरवाहा, मैं अपने भेड़ को देखता हूँ, मैं अपने भेड़ को अच्छा भोजन खिलाता हूँ। मैं अपने परमेश्वर, उसने अपने आप को इस प्रकार से प्रकट किया, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उसने मनुष्य को के ऊपर में अपने आप को प्रकट किया परमेश्वर के पुत्र के रूप में, और उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। आपके लिए इस दुख की घड़ी में मार्ग बन करके आएगा। वो आपके ऊपर में प्रकट होगा जब आप अपने बिस्तर के ऊपर में होंगे, जब आप बैठे होंगे। वो कहेगा कि मैं ही सही मार्ग हूँ, वो कहेगा कि मैं ही सत्य हूँ। इस समय में तुम मुझे परख कर देखो। वो कहेगा कि मैं जीवन हूँ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और मैं ही सच्ची दाखलता हूँ, मैं यीशु हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। वो प्रभु कैसे पहचान, अपनी पहचान को प्रकट करता है उन समयों में और परिस्थितियों में, और वो कहता है कि मैं पुनरुत्थानित हूँ, मैं पुनरुत्थान हो चुका हूँ, मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पास में आता है मैं जीवन देता हूँ। मैं इसलिए आया कि लोगों को जीवन दूँ और बहुतायत का जीवन दूँ। यीशु आया क्योंकि वो जीवन देना चाहता है प्रियो। वो कहता है कि मैं दाऊद का मूल वंश का हूँ और मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। सारे सितारे डूब जाएंगे लेकिन प्रियो ये भोर का चमकने वाला तारा है। परमेश्वर ने अपनी पहचान को इस प्रकार से अपने लोगों के ऊपर में प्रकट किया। लेकिन आज सवाल ये है, ऐसे समय में हम कहाँ पे हैं? क्या दुख है इसलिए लोग के पास में आए, यह मौका मिला इसलिए लोग के पास में आए? लेकिन प्रिय ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर के पास में हर समय उपस्थित होना है। क्यों प्रभु के पास में आना है? क्योंकि प्रभु आपको त्यागता नहीं, प्रभु आपको छोड़ता नहीं, कि प्रभु कभी भी आपको नफरत नहीं करता। प्रभु आपसे प्यार करता है। इसको दुनिया से मोहब्बत किया, उसने अपनी जान को दी आपको बचाने के लिए। कि वो कितना अच्छा प्रभु है हमें बचाने के लिए। हम कहाँ थे? बीमारी में थे, और हम कहाँ थे? समस्याओं में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह को और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट मोर एंड मोर। मैं मसीह को और जानना चाहता हूँ, मैं प्रभु को और जानना चाहता हूँ। इन दिनों में आपकी उमंग होना चाहिए कि उस परमेश्वर को पहचाने। परमेश्वर ने किस किस प्रकार से अपने आप को अपने ऊपर में लोगों के ऊपर में प्रकट किया, कैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, कैसे परमेश्वर ने लोगों को चंगा होने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट किया, कैसे परमेश्वर ने अपने आप को जय देने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट किया, कैसे परमेश्वर ने मृत्यु को हरा करके जीवन के ऊपर जीवन के रूप में प्रकट किया। उस परमेश्वर को जाने, उस परमेश्वर को पहचाने। प्रियो, प्रभु के करीब, प्रभु के निकट आज की पीढ़ी की जरूरत है, आज के लोगों को जरूरत है।
आज इस दुनिया को जरूरत है कि उस प्रभु को पहचाने, सच्चे परमात्मा को पहचाने, सच्चे ईश्वर को पहचाने, उस ईश्वर के शरण में आए, उस परम पिता परमेश्वर की नजदीकता में आए, जो कहता है कि मैं आदि से हूँ, अंत भी हूँ, अल्फा भी हूँ, मेगा भी हूँ, और उस परमेश्वर को जाने जो कहता है। इसलिए आज की पीढ़ी को, आज के लोगों को जो व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है, यूट्यूब में है, गूगल में है, उस परमेश्वर को सर्च करे, उस परमेश्वर को ढूंढे। प्रभु कहता है यदि तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिला करूंगा, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, क्योंकि वो कहता मैं हूँ। आपके दुख की घड़ी में परमेश्वर आपके पास मधुरवाणी की आवाज में आएगा, बेटी मैं हूँ, बेटा मैं हूँ। जब आप बिस्तर में होंगे वहां पे भी प्रभु कहेगा, ओ मैं हूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। व्हाट अ गॉड वी सर्व, व्हाट अ गॉड वी बिलीव। कितने अद्भुत परमेश्वर के ऊपर में हम विश्वास करते हैं, जो ऐसे समय में भी अपने मधुर शब्दों को, अपने प्रेम को हमारे ऊपर में प्रकट करता है, और वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। फील करते हैं उन दिनों में लोगों ने फील किया, महसूस किया, उसे आभास किया और उसे कहा, और लोगों ने उसी प्रकार से उस आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में पहचाना। आज प्रयोग प्रभु से कहे कि प्रभु तू है, आप मेरे ऊपर में प्रकट कर। आप प्रभु आज की पीढ़ी एक कदम आगे जाएगी तो चार या फिर चार कदम पीछे जाएगी। प्रियो, क्या आज की पीढ़ी प्रभु के लिए तैयार हो रही है? क्या जो बचे हुए लोग हैं, सरगर्म हैं, जोशीले हैं, प्रभु को ढूंढने की चाहत है, प्रभु को पहचानने की चाहत है, प्रभु ने अपने आप को किस प्रकार से प्रकट किया, उस प्रकार से अपने आप को वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियो प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रभु है, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु संसार से प्यार करता है, और प्रभु इतना प्यार करता है कि फिर से वो दोबारा बादलों के ऊपर में आने वाला है। वो कहता है ऐसी मुसीबत से उठाने के लिए मैं लोगों को ले जाने के लिए बादलों के ऊपर आऊँगा। प्रभु यीशु का आना निकट है। उसने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को प्रकट किया, लेकिन मनुष्य की कुटिलता के कारण, मनुष्य के पाप के कारण, मनुष्य के अधर्मता के कारण, मनुष्य के कई प्रकार के परमेश्वर के खिलाफ बलवा होने के कारण मनुष्य अपने उस पतन में गिरते और गिरते गिरते और गिरते चले गया। लेकिन परमेश्वर फिर भी उनसे प्रेम करता है। मैं प्रियो आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहनें हैं, जो मेरे माता और पिता हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, आज उस परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखिए। एक परमेश्वर जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैं जीवन हूँ, मैं ज्योति हूँ। इस अंधकार के समय में, इस मुसीबत के समय में, इस कठिन परिस्थितियों के समय में आपका जीवन आपके पास में है, आपकी जिंदगी आपके पास में है। वो कहता है मैं तुम्हारे पास में, मैं अच्छा परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं हूँ, वो आपके पास में है। इस समय मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि प्रभु आपके पास में है। फील कीजिएगा, महसूस कीजिए। क्या पता कि इस समय वो परमेश्वर आपके ऊपर में अपनी उस प्रभुता को प्रकट कर दे, उस संपूर्णता को प्रकट करे, और जिस अवस्था में है उस अवस्था से आपको निकाल करके परमेश्वर अपने अद्भुत उपाय आपके जीवन के लिए करे। ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है, वो हताश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हिम्मत और साहस के लिए जिस प्रकार से हमें रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु कहता है, हम कई एड देखते हैं वहाँ पे लिखा गया है कोरोना वायरस से अपने आप को अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे, उसके अलग अलग उपाय सांसारिक रूप से हमें बताए गए और वो करना भी जरूरी है। लेकिन मैं आपको स्वस्थ और सुरक्षित रहने का एक सरल सा उपाय करता हूँ। आपको स्वस्थ करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। आपको सुरक्षित और प्रोटेक्ट करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो ही विल प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल द डिसीज।
वो आपको हर प्रकार की बीमारियों से आपको बचा के रखेगा, हर प्रकार के खतरों से आपको बचा करके रखेगा, हर प्रकार के रोगों से आपको बचा के रखेगा। और बाइबल का परमेश्वर कहता है निर्गमन की किताब एक्सोडस उसका 23-25 में, जो मेरी उपासना करेंगे, यदि मेरे लोग मेरी उपासना करेंगे तो मैं उनके जल धन अन्न के ऊपर मैं आशीष दूंगा और उनके मध्य में से सारे रोगों को दूर करूंगा, क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रियो, वो आपका एक उपाय है, उपाय करने वाला परमेश्वर, आपको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है और आपको स्वस्थ रखने वाला परमेश्वर है, जो पुनरुत्थानित हो चुका है, जो जिंदा है, जो अद्भुत है, पराक्रमी है। और दुनिया आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में सिर्फ एक ही नाम है, और नाम है यीशु, जिसके द्वारा शांति मिलती है, जिसके द्वारा आनंद मिलता है, जिसके द्वारा चंगाई मिलती है, जिसके द्वारा पापों की क्षमा मिलती है, जिसके द्वारा मुक्ति मिलती है, जिसके द्वारा श्राप से छुटकारा मिलता है। उसने इन तमाम चीजों के लिए अपने आप को मानवीय रूप में प्रकट किया और वो आया कि लोगों को जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। और प्रिय लोगों, आज आपको बहुतायत का जीवन प्रभु देना चाहता है। उस परमेश्वर को जाने। मेरी आपसे दुआ है, निवेदन है कि इन दिनों में जब आप अपने घरों में होते हैं, उस परमेश्वर को जाने, उस परमेश्वर को पहचाने, उस परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए, प्रभु में और प्रभु की शक्ति में और प्रभु के प्रभाव में बलवंत होते जाए, प्रभु के करीब बढ़ते जाए, प्रभु की सामर्थ में बढ़ते जाए, प्रभु के आनंद में बढ़ते जाए, प्रभु के उस दबीय शक्ति में और दबी सामर्थ में बढ़ते चले जाए कि आप प्रभु में और प्रभु की सामर्थ में और प्रभु की शक्ति में बढ़ेंगे। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर है, मेरा पवित्र शास्त्र कहता है कि वो परमेश्वर है और परमेश्वर अद्भुत है, पराक्रमी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर है। वो ईश्वर अपनी ईश्वरीय शक्ति को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है और हमारे जीवन से, हमारे मध्य में से रोगों को दूर करना चाहता है। प्रियो, क्यों नहीं मेरे साथ में आप लोग भी प्रार्थना में शामिल हो, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ में प्रार्थना में शामिल हो और कहे कि प्रभु ऐसे दुख की घड़ी में तू अपनी पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के ऊपर प्रकट करते रहा, आज भी तू प्रकट हो जा प्रभु, मैं हूँ की तरह प्रभु, क्योंकि तू, मैं विश्वास करता हूँ तू है और तू मेरे अंदर में है, तू मेरे करीब है, तू मेरे घर में है, तू मेरे निकट है प्रभु, तू मेरे ओ भाव में है, तू मेरे चारों ओर है प्रभु, तेरे दूत मेरे चारों ओर है प्रभु जी, तेरे स्वर्गदूत मेरे चारों ओर है और मौत भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ, क्योंकि मेरे यीशु ने मौत के ऊपर में विजय को पाया है, बीमारियों को हरा दिया है। और आज क्यों नहीं उसके करीब आए और प्रभु से कहे, आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और प्रभु से कहे कि हे प्रभु तू है, मैं नहीं डरूंगा, हे प्रभु तूने अपने प्रेम को प्रकट किया, मैं बचूंगा, हे प्रभु तूने ऐसे समय में अपने आप को मेरे जीवन के ऊपर में प्रकट किया। आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अपनी प्रतिज्ञा से कभी मुकरते नहीं और कभी मुड़ते नहीं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु, इस भय के वातावरण में, डर के समय में, इन मुश्किल हालातों में मौत के चक्र ने पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया है और आज कितने लोग हैं जो मौत को अपने करीब में देख रहे हैं प्रभु जी, बीमारियों को अपने जीवन में पा रहे हैं, डर और सहमे हुए हैं, लोग अपने अपने लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, दुनिया भयभीत है प्रभु, चारों ओर निराशा का वातावरण है। ऐसे समय में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे विनती करता हूं परमेश्वर पिता, तू तो मौत के ऊपर में विजय हुआ है, तूने तो मौत को अपने वश में कर लिया प्रभु जी, बीमारियों को तूने हरा दिया है प्यारे प्रभु। जितने ऐसे लोग हैं जो
जो इस दशा में पाए जाते हैं, ऐश राजा उनके ऊपर में अपनी सामत को प्रकट कर प्रभु, उनके ऊपर में अपने लहू को प्रकट कर। परमेश्वर में आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, हे पिता परमेश्वर, आइए और जो कोरोना वायरस जी हम आपसे उनकी जिंदगी को नया बना प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जो डॉक्टर सेवा कर रहे हैं उन डॉक्टरों को प्रभु जी हिम्मत दे, ही आप दे, ताकि लोग ओ पिता परमेश्वर, पुलिस वाले, सीआरपीएफ वाले पिता परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर, उनको सुरक्षा दे और उन्हें स्वस्थ रखिए प्रभु जी। जो सरकारें काम कर रही हैं, इस कदम को अपने आगे बढ़ा रही है, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, और अपने ज्ञान को प्रकट कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, लोगों को चंगाई दे, हमारे देश को चंगा कर प्रभु, हमारे देश को स्वस्थ कर प्रभु जी, हमारे लोगों को चंगा कर प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान इस बीमारी को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इस बीमारी के जो डर और भय और माहौल जो प्रभु जी एक प्रकार से बना करके रखा है, उस माहौल से हमें निकाल के रखा। जो लोग प्रभु जी लॉकडाउन की स्थिति में देश को सामान्य कर प्रभु जी, लोगों को सामान्य कीजिए प्रभु जी। ओ आज ऐसे भय के माहौल में उनके अंदर से भय निकाल, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा प्रभु। प्रभु जब हम तेरी प्रतिज्ञा को याद करते 365 बार आपने 365 दिन के लिए प्रभु जी आपने एक शब्द को इस्तेमाल किया है, मत डर, fear not, I am with you। आप प्रभु जी आपने कहा मत डर। प्रभु जी हमें ऐसे शब्दों को जो सुन रहे हैं उनके कानों में लाने प्रभु जी, आपकी मधुर वाणी से उन्हें प्रभु जी इन शब्दों से एहसास दिलाइए, आपके मधुर वचनों से उनके अंदर में अपने बातों को